जब तक नहीं आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, या फिर कोई प्लान दिखाई दे रहा है वहां से? देखिए, ये बात तो क्रेमलिन समझ रहा है कि इसके पीछे में यूक्रेन की मंशा क्या है, क्योंकि कोई भी मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट ये बता देगा कि इसमें यूक्रेन को कोई रणनीतिक फायदा नहीं मिल रहा है, प्रोवोक करने की कोशिश है। तो एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस यहाँ पर पुतिन दिखा रहे हैं। हालांकि पुतिन के ऊपर काफ़ी दबाव है कुछ करने का भी, बहुत जगह पर वो आर्सेनिक मिसाइल के जरिए हमले कर भी रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि दो तरफा नीति है। पहली रणनीति यह है कि जहां हो सके वहां पर हमला करो और सबक सिखाओ, लेकिन दूसरी तरफ वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने 24 घंटे पहले ही ये बयान दिया है कि वो जल्द से जल्द पुतिन को मिलना चाहते हैं और इस युद्ध को समाप्त कराना चाहते हैं। आप जो बता रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग आपके सामने। क्रिसमस के दौरान भी रूस पर भयंकर हमला करेगा यूक्रेन, बड़ी खबर। यह देखिए जरा, रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की धमकी। रूस पर लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला करेगा यूक्रेन। रूस को ज़ेलेंस्की की डायरेक्ट वार्निंग। रूस के मिलिट्री टारगेट पर। ये सभी भेड़ बकरी पालकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आप भी इनसे सीखना चाहते हैं? तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। हमला करेंगे, ज़ेलेंस्की ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ज़ेलेंस्की के शॉट। विजय, अगर संभव हो तो अगली खबर मेरे बगल में दिखाइएगा, इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन जो जानकारी आ रही है वो वार्निंग है पुतिन की। ज़ेलेंस्की ने जो कह दिया तो कह दिया, अब पुतिन क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिए। अभी हमने आपको कजान का हमला दिखाया था, यूक्रेन को रूस से महाविनाशक धमकी। बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। कजान हमलों का विनाशक बदला लेगा रूस, बड़ी खबर। यूक्रेन में कजान से कई गुना ज्यादा विध्वंसक होगा हमला, पुतिन ने कहा। अब जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं, ये देखिए, कजान हमले का बदला लेगा रूस। यूक्रेन को रूस ने महाविनाशक हमले की धमकी दे दी है, बड़ी खबर। इसका टेक्स्ट हेडर जो है वो रीडेबल नहीं है, थोड़ा ग्राफिक्स को ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, हमलों पर भड़के पुतिन ने यूक्रेन को दी डायरेक्ट वार्निंग, बड़ी खबर। यूक्रेन में कजान से कई गुना ज्यादा विध्वंसक होगा, ज्यादा विध्वंस होगा, पुतिन ने कहा। कजान हमले पर यूक्रेन को पछताना पड़ेगा। एक और बड़ी खबर मैं यहां पर दिखा रहा हूं, सीधे आइए। बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर बड़ा साइबर अटैक, यहीं पर अपर गोप्रो के बगल में। यह देखिए जरा, यूक्रेन के सीक्रेट रजिस्टर्स को किया नष्ट। स्टेट सिविल स्टेटस एक्ट रजिस्ट्री की नष्ट। यूक्रेनी नागरिकों की जानकारियां चुराने का आरोप। मोबिलाइजेशन से जुड़े दस्तावेज किए तबाह। रूसी हैकर्स पर दस्तावेज नष्ट करने का आरोप। मैं जाऊंगा यहां पर ऊपर, पुतिन की जो वीडियो है अभी अभी हमने जो दिखाया वो लीजिए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, वेरी क्विक टेक सर, समझना चाहूंगा मैं आपसे। दे आर ट्राइंग द पेशेंस फॉर श्योर, ये अभी शंकर प्रसाद सर ने भी कहा है, लेकिन ये पेशेंस कब तक दिखाएंगे ये सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल है, क्या वंस फॉर ऑल पुतिन भी नहीं चाहेंगे कि ट्रंप के आने से पहले एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया जाए? देखिए निशांत, जो यूक्रेन की स्ट्रैटेजी है उसमें मुझे लगता है कि एक तो बदले की भावना से प्रेरित हो सकती है, दूसरा यह कि वो प्रोवोक करने की बात कर सकते हैं, जिसकी बात जनरल शंकर प्रसाद और मनीष दोनों कर रहे थे। तो प्रोवोक करने, उनको यह भी लगता है कि चूंकि ट्रंप बात करने वाले हैं, ट्रंप सीज फायर की संभावना बनती जा रही है, और उनको यह भी पता है कि वापस जो उनके इलाके हैं वो मिलने की संभावना अभी तो काफ़ी कम है। तो यूरोपियन देशों को एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि अभी भी यूक्रेन में क्षमता है रूस पे अटैक करने की, और उसके माध्यम से जो एक बात चल रही है सीज फायर में कि किसी तरीके से नाटो या यूरोपियन फोर्सेस को वहाँ पे बुलाया जाए। और मुझे लगता है कि यह कोशिश हो रही है ज़ेलेंस्की की तरफ से। जहां तक पेशेंस की बात है तो पुतिन जरूर बदला लेंगे। मुझे लगता है कि रशिया चूंकि एक इंटरनेशनल पावर है तो यह रिस्क नहीं लेगा कि सिविलियन कोई मैसिव डैमेज हो, लेकिन कीव पे जो और बचे खुचे डैमेज तो हो चुका है पूरा, लेकिन फिर भी जो बचे खुचे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे लगता है उस पर अटैक करने की संभावना बनती है। सिविलियन टारगेट जिस ढंग से यूक्रेन कर रहा है उसके काफ़ी खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, और रूस में इस ढंग का डिबेट भी चल रहा है कि हम भी करेंगे वहाँ पे जो कीव या दूसरे उसके जो शहर हैं वहाँ पे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी पेशेंस
प्रिकॉशंस रखेंगे पुतिन, क्योंकि सिचुएशन जो है, जो पॉलिटिकल और मिलिट्री सिचुएशन रूस यूक्रेन के बीच में, वो पुतिन के फेवर में है। सीज फायर की संभावना है, टेरिटरी वापस की बात नहीं हो रही है, नाटो मेंबरशिप नहीं मिलेगा यूक्रेन, इसकी भी बात चल रही है। तो वैसे मुझे लगता है कि इस ढंग का कोई भी स्टेप पुतिन नहीं लेंगे जिससे कि उनका जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है रशिया का वो खराब हो जाए। राजन, मैं आपके पास एक खबर को लेकर आ रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। सीधे आइए विजय, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए एक बार जरा हमारे यहां पर हमारी ब्रांडिंग हूथी का अंत, काउंटडाउन शुरू। बड़ी खबर है, लेकिन आगे देखिए, इजराइल पर ईरान करेगा हमला एक बार फिर से। यह खबर कहां से आई, इसी से शुरुआत करते हैं। मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइए, ईरान पर जल्द बड़ा हमला कर सकता है इजराइल। कहानी कुछ और हो रही है, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल। बड़ी खबर, मोसाद चीफ ने ईरान पर हमले की वकालत की। बड़ी खबर, आगे बढ़कर हमला करने का वक्त मोसाद चीफ ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, ईरान पर जल्द बड़ा हमला कर सकता है इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, मोसाद चीफ को दिखाइए, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल। बड़ी खबर, सीधा आइए इसके फ्लोर पर। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ईरान पर हमले का काउंटडाउन, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान पर जल्दी बड़ा हमला कर सकता है इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। हूथी की जगह डायरेक्ट ईरान पर हमले की तैयारी में इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। मोसाद चीफ डेविड बर्निया ने कहा ईरान पर हमला होना चाहिए, आगे बढ़ना होगा, सिर्फ हूथी पर हमला काफी नहीं है। मोसाद चीफ ने कहा। इजराइल का आरोप, हूथी को मिसाइलें दे रहा ईरान। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल के त्योहारों के दौरान बड़ा हमला कर सकता है ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमलों को लेकर इजराइल ने जारी की एडवाइजरी। हनुक्का के दौरान यहूदियों पर हमले की आशंका। इजराइल ने इजिप्ट, आर्मेनिया को किया अलर्ट। मालदीव, ब्राजील में भी यहूदियों पर हमले का अलर्ट। सीधे इसके फ्लोर पर आइए और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। ये देखिए, और मैं चाहूंगा जरा इजराइल के मोसाद चीफ के शॉट्स तुरंत दीजिए हमें। त्योहारी सीजन में, त्योहारों के सीजन में इजरायलियों पर हमला होगा। बड़ी खबर, 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक इजरायलियों पर हमले का खतरा। बड़ी खबर, इजरायली त्योहार हनुक्का के दौरान आतंकी हमले की आशंका। इजरायल ने हमलों को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। इजिप्ट, आर्मेनिया, मालदीव, ब्राजील में यहूदियों पर हमले की आशंका। ईरानी प्रॉक्सी कर सकते हैं यहूदियों और इजरायलियों पर अटैक।